हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हमने लिया है इंग्लिश सेंटेंसेस से संबंधित कुछ वर्ड्स और उनके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपको करेक्ट सेंटेंस में करेक्ट कौन सा वर्ड आएगा उसको चूज़ करके वहाँ पर लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस नून। कह रहा है यहाँ पर, देखिए सेंटेंस में दिया है आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। आई हैव बीन वेटिंग, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, फॉर द बस, किसकी, बस की, नून, कब से, दोपहर से। तो अब यहाँ पर हमें ये पहले देखना है कि कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए हैव बीन दिया है, हैज़ बीन किस टेंस की सहायक क्रिया होती है? हैव बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैज़ बीन सहायक क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए दिया है आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। यहाँ पर सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, यही यहाँ पर लगाना है। सिंस, फॉर, एट, ऑन, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? वेटिंग फॉर द बस नून, कब से, दोपहर से प्रतीक्षा कर रही है, जो कि अनिश्चित समय है, तो इसके लिए लगेगा सिंस। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस। क्या होगा? सिंस, ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे टोल्ड मी टू ड्रिंक, दे टोल्ड मी टू ड्रिंक। ऑप्शन दिया गया है व्हाइल, ड्यूरिंग। यहाँ पर कौन सा लगाना है? ड्यूरिंग या व्हाइल, इनमें से कौन सा सेंटेंस आएगा, कौन सा वर्ड आएगा इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए? तो यहाँ पर क्या करना है? दे टोल्ड मी टू ड्रिंक, वे हमें बताते हैं किसके लिए? ड्रिंक करने के लिए। आई एक्सरसाइज, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? व्हाइल या ड्यूरिंग। अब देखिए जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है उस दौरान उसको करना है, उस दौरान उसको पीना है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा वर्ड सेंटेंस को पूरा करने के लिए? यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करने के लिए वर्ड लगेगा ड्यूरिंग। दे टोल्ड मी टू ड्रिंक ड्यूरिंग आई एक्सरसाइज, जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तब वो लोग हमें पीने के लिए कहते हैं या कुछ भी ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है सी यूजुअली ब्लैक क्लॉथ्स, सी यूजुअली ब्लैक क्लॉथ्स। यहाँ पर ऑप्शन है वियरिंग, इज वियरिंग, वियर, वियर्स। अब यहाँ पर कौन सा सेंटेंस लगेगा? सी यूजुअली, वो प्रायः ब्लैक क्लॉथ्स, कपड़े पहनती है। तो ब्लैक क्लॉथ, काले कपड़े पहनती है, तो प्रायः काले कपड़े पहनती है, तो इसके लिए क्या होगा? पहनती है, सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, वियरिंग तो हो नहीं सकता, वियरिंग नहीं हो सकता, इज़ वियरिंग नहीं हो सकता, यूजुअली है, वेयर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस लगेगा? वियर्स, वो पहनती है, तो ये वर्ड सही सुटेबल लगेगा। सी वियर्स, सी यूजुअली वियर्स ब्लैक क्लॉथ्स, वो प्रायः काले कपड़े पहना करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वी बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द मोमेंट वी मीट, वी बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम द मोमेंट वी मीट। अब यहाँ पर वेयर लगेगा या वर लगेगा या आर लगेगा? तो अब यहाँ पर देखिए आर तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है। अब यहाँ पर है वी, आर जो होता है ये कंटिन्यूअस की होती है। तो यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करने के लिए वेयर लगेगा। वी वेयर बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द मोमेंट वी मीट। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा वेयर या वर, इसको वर पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ पर भरना है कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड सेंटेंस को पूरा करेगा? वेरी, शो, सच, टू, इनमें से कौन सा सुटेबल सेंटेंस को पूरा करने का वर्ड है? तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़
वेरी इंटरेस्टिंग, ये हो नहीं सकता। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, ये भी नहीं होगा। इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग, ये हो जाएगा। इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग बुक, ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। सच एन इंटरेस्टिंग बुक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी इज़ इंटरेस्टेड द प्रोजेक्ट, शी इज़ इंटरेस्टेड, शी हैज़ इंटरेस्टेड द प्रोजेक्ट, एट द प्रोजेक्ट, ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर द प्रोजेक्ट, इन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा ऑप्शन? शी हैज़ इंटरेस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट, हो जाएगा फॉर द प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव फ्रेंड्स सो आई एम नॉट लोनली, मेरे पास दोस्त हैं इसलिए मैं अकेली नहीं हूँ। तो क्या कर रहा है? वेरी लिटिल, ए फ्यू, मच, ए बिट ऑफ, इसमें से कौन सा सही होगा? ए फ्यू ये हो नहीं सकता, मच तो किसी वस्तु के लिए होता है, ए बिट ऑफ ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा? वेरी लिटिल फ्रेंड। आई हैव वेरी लिटिल फ्रेंड्स सो आई एम नॉट लोनली, इसलिए मैं अकेली नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज आउटसाइड, इट वॉज आउटसाइड, अब यहाँ पे दे दिया है इट वॉज आउटसाइड। स्नोज होगा या स्नोड होगा या स्नोविंग होगा या स्नोवे होगा। अब यहाँ देखिए स्नोज तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वाज सहायक क्रिया है। जब वाज सहायक क्रिया है तो स्नोज होगा नहीं। उसके बाद देखिए स्नोड तो हो, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म वाज के साथ नहीं आएगा। स्नोविंग, इट वाज स्नोविंग, हाँ ये स्नोविंग हो सकता है क्योंकि देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज सहायक क्रिया होती है और क्रिया में आईएनजी फॉर्म होता है। तो ये हो जाएगा इट वाज स्नोविंग आउटसाइड, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इट वाज स्नोविंग आउटसाइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मिस यू मच, आई मिस यू मच, यहाँ पर रियली, ट्रूली, सो, एक्सट्रीमली, कौन सा वर्ड सही होगा? आई मिस यू, आई मिस यू रियली, आई मिस यू ट्रूली, आई मिस यू सो, आई मिस यू एक्सट्रीमली। तो यहाँ पर हो जाएगा आई मिस यू सो मच। रियली, ट्रूली ये तो हो नहीं सकता, एक्सट्रीमली भी नहीं होगा, आई मिस यू सो मच ये सबसे करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट वर्ड है जो सेंटेंस को पूरा करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंपल लाइफ ए हैप्पी लाइफ, ए सिंपल लाइफ ए हैप्पी लाइफ कह रहा है। ए सिंपल लाइफ एक साधारण जीवन, ए हैप्पी लाइफ एक खुशहाल जीवन। तो एक साधारण जीवन क्या हो सकता है? एक साधारण जीवन बिकम्स होगा या मीन्स होगा। एक साधारण जीवन का मतलब होता है एक खुशहाल जीवन, तो यहाँ पर मीन्स हो जाएगा। बिकम्स हो सकता है या मीन्स, इसमें से मीन्स सबसे करेक्ट आंसर लग रहा है, तो ये हो जाएगा ए सिंपल लाइफ मीन्स ए हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ही वेंट टू बेड विदाउट गुड नाइट, ही वेंट टू बेड वह बिस्तर पर चली गई, विदाउट बिना गुड नाइट बोले ही। तो यहाँ पर से होगा, सेड होगा, सेइंग होगा, क्या हो जाएगा? ही वेंट टू बेड वह बिस्तर पर चली गई विदाउट से, सेड, सेइंग, विदाउट सेइंग गुड नाइट, यहाँ पर सेइंग हो जाएगा करेक्ट। विदाउट सेइंग गुड नाइट, बिना गुड नाइट बोले ही वो चली गई। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। शी इज नर्वस, शी इज नर्वस ऑफ द प्रेजेंटेशन, अबाउट द प्रेजेंटेशन, टू द प्रेजेंटेशन, फॉर द प्रेजेंटेशन।
शी इज़ नर्वस फॉर द प्रेजेंटेशन, टू द प्रेजेंटेशन, अबाउट द प्रेजेंटेशन। यहाँ पर अबाउट सबसे करेक्ट आंसर होगा, तो हो जाएगा अबाउट द प्रेजेंटेशन। शी इज़ नर्वस किसके बारे में? प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत ही नर्वस थी, तो उसके बारे में सोच सोच कर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मस्ट बी विथ माई डैड्स कार। आई मस्ट बी केयरफुली, केयरलेस, केयरफुल। आई मस्ट बी केयरफुल, यहाँ पर केयरफुल सबसे सटीक आंसर होगा। आई मस्ट बी केयरफुल विद माई डैडीज़ कार। मैं अपने पिताजी के कार के लिए बहुत ही केयरफुल रहती हूँ, बहुत ही सजग रहती हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो जाएगा, आई मस्ट बी केयरफुल विद माई डैड्स कार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज मनी ऑन द टेबल। देयर इज मच मनी, देयर इज मेनी मनी, देयर इज लॉट ऑफ मनी, देयर इज सम मनी। मच मनी, मेनी तो होगा नहीं, मेनी मनी, ए लॉट ऑफ मनी या सम मनी। देयर इज ए लॉट ऑफ मनी हो सकता है। देयर इज ए लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल, तो यहाँ पर सबसे करेक्ट हो जाएगा वर्ड देयर इज लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज सी डूइंग, सॉरी व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है, यह क्या कर रही है। यहाँ पर देखिए सी इज ए फोटो, सी इज ए फोटो, तो सी इज हैविंग ए फोटो होगा, या सी इज टेकिंग ए फोटो होगा, या सी इज मेकिंग ए फोटो होगा। तो यहाँ पर देखिए हैव मतलब होता है, हैविंग मतलब होता है पास रखना, तो वो अपने पास तो रख नहीं रही है। यहाँ पर देखिए कैमरे से शूट कर रही है। टेकिंग या मेकिंग, मेकिंग मतलब होता है मतलब कि फ़ोटो को एडिट करना, बनाना किस तरह से। अब यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग, सबसे सही वर्ड, सबसे सूटेबल वर्ड लग रहा है टेकिंग। सी इज टेकिंग ए फोटोग्राफ, क्योंकि वो फ़ोटो अभी ले रही है, ना कि उसके पास है और ना ही वो बना रही है। तो अभी वो फ़ोटो क्या कर रही है, ले रही है, शूट कर रही है। तो हो जाएगा सी इज टेकिंग ए फ़ोटो। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट वर्ड होगा सी इज टेकिंग ए फ़ोटो। उसके बाद देखिए, यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड। शुड यू लाइक, वुड यू लाइक, कुड यू लाइक, डू यू लाइक, वुड यू लाइक। तो यहाँ पर हो जाएगा यू है, यू के साथ क्या होगा, शुड तो लगेगा नहीं, कुड भी नहीं लगेगा, डू भी नहीं लगेगा। डू यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड, डू यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी। डू यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी। तो यहाँ पर हो जाएगा डू यू, वुड यू लाइक, यहाँ पर सबसे करेक्ट होगा वुड। वुड यू लाइक टू डू टू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही हैं। उम्मीद है वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू।